मुझे लगता है कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं इस बात के लिए सौभाग्य मानता हूँ कि जैसे टिकट कटा और 10 से 12 हज़ार की संख्या में सारे कांग्रेस के आम जनता सारी इकट्ठी हुई और मुझसे उन्होंने जो है स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मेरे से नामांकन करवाया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और टिकट नहीं मिला तो मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि पूरी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता है, मेरी अपनी है और मैं उनका छोटा बालक हूँ, छोटा भाई हूँ, बेटा हूँ। और इस तरीके से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव जनता लड़ रही है और मुझे उम्मीद है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये चुनाव मैं जीतूंगा और जीत करके इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करूंगा। पिताजी का तो वास्तव में मेरा बहुत, वो तो मैं कह नहीं पाता हूँ, क्या कल्पनीय है, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था और कैंसर जब वो पीड़ित थे तब भी मैं कांग्रेस का काम कर रहा था। उनको रेडिएशन चल रहे थे, अहमदाबाद में वो भर्ती थे और मैं काम कर रहा था पार्टी का। अचानक उनकी 4 तारीख के दिन डेथ हो गई। 10-12 दिन तो मैं घर पे ही था। पैरवी करने के बाद मैं दिल्ली गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि टिकट मेरा ही होगा, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ। और अब जो है न्याय की उम्मीद मुझे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से है और यहाँ की जनता न्याय करती है। जब भी अन्याय होता है, आपने देखा होगा पूरे संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर कोई जनता जागरूक है तो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ओर न्याय करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस दिन टिकट कटा उसी दिन तय कर दिया सबने। 1-1 रुपया उन्होंने मेरे खाते में डाला। मैंने अभी 1 नोट और 1 वोट ये अपील मैंने करी है। 43,400 रुपया मेरे खाते में भी आ चुका है। और मैंने सबसे ये कहा कि अगर घर में आपके 4 वोट हो तो 4 रुपये डालना, 3 वोट हो 3 रुपये डालना, 5 वोट हो तो 5 रुपये डालना, 1 वोट हो तो 1 रुपये डालना। 1 रुपये से ज़्यादा मुझे किसी से भी चाहिए और सब मिलकर के 1-1 रुपया डालें तो 43,000 और 43,500 के आसपास मेरे पास पैसा आ गया है और सारी जनता मेरे साथ है। आप आश्चर्य करेंगे कि जब हमारे रतलाम में पारस सकलेजा जी चुनाव लड़े थे और ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीते थे, मैं पारस सकलेजा जी को आदर्श मानता हूँ। ऐसे ही दिलीप सिंह जी गुजर खाचरों से उनका एक बार टिकट काट दिया था और वहाँ की जनता उठकर खड़ी हो गई, मैं उनको आदर्श मानता हूँ। इसके साथ साथ हमारी इंदिरा जी के साथ जब अन्याय हुआ तो इंदिरा जी का हाथ पकड़ के लोगों ने बाहर निकल दिया था कार्यालय से और कहा कि इंदिरा जी आप कांग्रेस में नहीं रह सकती। इंदिरा जी ने कहा कि इंदिरा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही इंदिरा है और उन्होंने कांग्रेस आई बनाई और ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत से श्रीमती इंदिरा जी चुनाव जीती और प्रधानमंत्री बनी। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे यहाँ अर्जुन सिंह जी, उनके साथ ऐसा हुआ था तो वो भी फिर चुनाव जीते और जीते। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता जो उनके साथ हुआ वो मेरे साथ हो रहा है और मुझे जनता आशीर्वाद देगी। जनता की ताकत थी कि एक SMS किया और सबसे कहा कि आप आए और मेरा नामांकन में मेरी गवाही दे। आप आश्चर्य करेंगे 1 रुपया का डीजल पेट्रोल हमने कभी डलाया नहीं और सारी जनता ऐतिहासिक रूप से आ गई और महिलाएं आई हजारों और आकर के उन्होंने एक छोटे भाई को आशीर्वाद दिया। बुजुर्ग आए, युवा आए और ये चुनाव हमारा युवाओं का चुनाव है और इस चुनाव को हम लड़ेंगे और जीतेंगे क्योंकि यहाँ माननीय मंत्री जी ने यहाँ कोई काम नहीं किया। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जिसमें हमारे युवा है उन लोगों को जेलों में डाल रखा, बड़ी हालत खराब है। टीचर एक्ट के मामले में वो जेलों में बंद है। यहाँ रोजगार के लिए कोई काम नहीं है। जब भी बच्चे पढ़ाई करते हैं और वो जैसे ही पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं तो अभी तो हालत ये है कि 8 साल का बच्चा है उसके भी 25,000-30,000 रुपये फीस लग रही है स्कूलों में। तो शिक्षा व्यवस्था उन्होंने ध्वस्त कर ली। जैसे तैसे पिता मजदूरी करता, मेहनत करता, खेती करता, व्यापार करता और बच्चे को पढ़ाता है तो ऊपर जगदीश जी और ये लोग व्यापक घोटाला करते थे और उसके बाद बच्चा वहाँ से कुछ कर नहीं पाता। मेरी प्राथमिकता तो NDPS एक्ट से 14 को यहाँ मुक्त कराऊंगा ताकि सारे लोग जितने जेलों में बंद है वो बाहर आ जाए
उनके जो केस चल रहे हैं वो बाहर आ जाए। 1 रुपये से लगा के 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवाऊंगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सेठ हो, मजदूर हो, कोई भी आदमी हो, दलित हो, स्वर्ण हो, सारी मानव जाति के लिए। क्योंकि इस देश में हम पैदा हुए और इस देश में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और इस देश में हम लोगों ने यहाँ जब इतनी मेहनत करी और आदमी बीमार हो जाता है, यहाँ देश से जब आदमी मर के जाता है तो साथ में नहीं ले जाता, वो सबका सब यही आप लोगों के लिए छोड़ जाता है। उस आदमी का इलाज 1 रुपये से लगा के 25 लाख तक का, चाहे उंगली कट जाए तो मलहम पट्टी से लगा के उसका जो है ऊपर ऑपरेशन तक, वो फ्री होना चाहिए। तो इलाज फ्री होना चाहिए, शिक्षा हमारे यहाँ फ्री होना चाहिए, सरकारी स्कूल फिर से पुनर्जीवित होना चाहिए, और इसके साथ थोड़ा थोड़ा तो मुक्त होना चाहिए। इसके अलावा इस क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, रोजगार के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन मंत्री जी ने रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया। हम लोग चाहते हैं कि रोजगार के लिए काम हो, और इस बार मुझे विश्वास है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता जगदीश देवड़ा जी को हरा देगी। और जैसा कि वहाँ हिम्मत कोठारी हारे थे, और जबरदस्त लोगों की हिम्मत कोठारी थी, तो ऐसा लगता है कि जनता में अपार शक्ति, अपार ताकत है।